ये है मेरे फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का चैप्टर 6। नाउ अब क्लाइंट से बात हो गई है और अब आगे क्या करूं। तो इसके लिए मैं हूं मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। तो बहुत से बिगिनर फ्रीलांसर क्या करते हैं, वो क्लाइंट को चैट पे क्लोज करने की कोशिश करते हैं और हमेशा क्लाइंट से चैट करते रहते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है क्लाइंट को क्लोज करने का, क्योंकि चैट पे बात करना थोड़ा लंबा हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता मैसेज चेक करने का, और मे बी उसको नया फ्रीलांसर मिल जाए जो उससे कॉल पे बात कर ले, तो वो उसके पास चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट को जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चैट पे बात करने के बाद क्लाइंट को सीधा वीडियो कॉल के लिए या मीटिंग के लिए लिंक भेजनी अपनी जूम की या गूगल मीट की। और चैट में बात करने से ये भी दिक्कत हो जाती है कि धीरे धीरे क्या पता क्लाइंट का इंटरेस्ट चला जाए, क्योंकि जब जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। तो क्लाइंट बाद में जा भी सकता है, उसका इंटरेस्ट चला भी जा सकता है। इसीलिए आपको जैसी बात चल रही है, थोड़ी बहुत बात जानी, समझा कि इसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कितनी अर्जेंसी है, और तुरंत उसको वीडियो कॉल पे ले आए। और चैट पे बात करने का एक और नुकसान है कि क्लाइंट को चैट पे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। जब आप उससे वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो ज़्यादा ट्रस्ट आपका क्लाइंट के अंदर बिल्ड होता है। जब आप चैट पे बात करते हो तो ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट के दिमाग में चल रहा हो, यार चैट पे ये बंदा बात कर रहा है, पेमेंट मांग रहा है, तो मे बी ऐसा ना हो कि मैं इसे पेमेंट भेज दूं और फिर ये मुझे ब्लॉक कर दे। तो इसीलिए क्या होता है, वीडियो कॉल पे जब हम लेके आते हैं क्लाइंट को, तो वो हमें सामने सामने देखता है, हम कैसे बात कर रहे हैं वो सब नोटिस करता है, और उसे यकीन हो जाता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, ये मुझे स्कैम नहीं करेगा। तो वीडियो कॉल पे या वीडियो मीटिंग पे लाने के लिए, क्योंकि फॉरेन जो क्लाइंट है वो फॉरेन का है, तो हम उससे मिल नहीं सकते। उसे भी ये चीज़ पता है कि वो इतनी दूर तो आएगा नहीं फ्रीलांसर मुझसे मिलने फ्लाइट लेके। तो मीट गूगल मीट या फिर हम जूम के थ्रू क्लाइंट से बात करते हैं, जो कि नॉर्मल है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, एजेंसी, सब लोग यही काम करते हैं। अनलेस कि कोई बहुत ही मिलियन डॉलर कंपनी है तो वो अपने लोगों को भेजता है मीटिंग करने के लिए इन पर्सन। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं, तो हमें क्या करना होता है, वीडियो कॉल के ऊपर बात करनी होती है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी मेरे कैलेंडली की बुकिंग पेज। तो आपको क्या करना होता है, कैलेंडली के ऊपर आप एक अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपना टाइम सेट कर देते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में मीटिंग लूँगा। मैंने जो टाइम सेट किया है वो किया है दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे, क्योंकि यही एक 12 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, ये सबसे बेस्ट है। बिकॉज़ क्या होता है कि वहाँ पे यूएस में और हमारे बीच में 12 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं तो वहाँ सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो मेरी यूजुअली जो मीटिंग्स बुक होती है वो शाम के 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक की होती है। तो इस टाइम पे हम बात कर सकते हैं। वरना तुम रात का ऑन रखोगे, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे का, क्योंकि तुम सिर्फ 12 घंटे का ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या है कि फिर आपको रात को 3 बजे, 4 बजे, सुबह के 6 बजे मीटिंग लेनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया है, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे का टाइम सेट कर रखा है। तो अगर मेरे को कोई इंडियन क्लाइंट से भी मीटिंग होती है तो 12 बजे के बाद होती है। तो हम तो फ्रीलांसर आराम से उठते हैं, तो आराम से आप 12-12 बजे तक उठ के फिर मीटिंग ले सकते हो, दिन में इंडियन क्लाइंट्स के साथ और रात में फॉरेन क्लाइंट के साथ। बाकी एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपवर्क और फाइवर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई ऐसा बीच में सोर्स नहीं होता है, ऐसी पार्टी नहीं होती है जो आपका पेमेंट और क्लाइंट का पेमेंट और आपको मॉनिटर करे। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपवर्क फाइवर का तो क्या है कि क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया और अगर आप काम करके नहीं देते तो अपवर्क उनको पैसे वापस कर देता है, फाइवर जो भी है पैसे वापस कर देता है। बट यहाँ पे क्लाइंट आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको दिखाना है क्लाइंट को कि आप स्कैमर नहीं हो, आप प्रोफेशनल हो। तो इसीलिए हम वीडियो कॉल भी लेते हैं। और अपवर्क फाइवर पे हमें वीडियो कॉल लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लाइंट को भरोसा है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, इसके इतने स्टार रेटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे पब्लिकली लिखा हुआ है, रिव्यू, टेस्टिमोनियल सब कुछ, कुछ भी फेक नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर ये मेरे को काम करके नहीं देगा तो मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो अपवर्क फाइवर में ये चीज़ होती है, और यहाँ पे इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपसे 20% कमी जो भी है चार्ज करते हैं, जितना भी आप कमाते हो। और यहाँ पे जो हम अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आपका और क्लाइंट के बीच में डायरेक्ट जो भी होता है लेन देन होता है, तो यहाँ पे आपको किसी को 20% देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सारा का सारा पैसा रख सकते हैं।
तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, और वो हम कैसे करते हैं, वीडियो कॉल के। तो जब भी आप कॉल पे जाओ, अपने कॉल पे जो है अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाओ। आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं चलेगा, बट आप क्लाइंट को अच्छे से समझ पा रहे हो और क्लाइंट को अपनी बातें समझ पा रहे हो, ये बहुत समझा पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी पैसों के लिए डेस्परेट नहीं बनना है। आपको कभी भी तुरंत स्टार्टिंग में ही पैसे की बात नहीं करनी है। पैसे की बात सबसे लास्ट में होगी। स्टार्टिंग में आपकी सारी बात होगी जो होगी प्रोजेक्ट के बारे में, क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं। बाकी वीडियो में आगे चल के मैं और भी बताऊँगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछने, तो उसके लिए बने रहना। और बाकी आपको क्या करना है, कॉल के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ से ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, हेल्प करना है, एडवाइस देनी है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि ये बंदा हाँ वाक़ई में मुझे समझ पा रहा है, मेरे बिज़नेस को समझ पा रहा है, और आई थिंक ये मेरी हेल्प कर सकता है। ऐसा आपको क्लाइंट के दिमाग में लेके आना है। क्लाइंट से कॉल पे बात करते वक़्त एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपकी मीटिंग होती है, ये बहुत से फ्रीलांसर ध्यान नहीं देते हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वही आपकी लास्ट मीटिंग होती है। आपको फर्स्ट मीटिंग पे ही डिसाइड करना होता है, या क्लाइंट डिसाइड कर लेता है कि इसके साथ मुझे काम करना है या नहीं। तो सेम वे में आपको भी फर्स्ट मीटिंग में ही डिसाइड करना है कि वेदर ये हमारी फर्स्ट मीटिंग, और ये हमारी फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट क्लोज़ हो रहा है या नहीं। तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही क्लियर येस या फिर नो लेना है क्लाइंट से, और वो कैसे होगा वो मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉल में क्लाइंट आपसे बोले कि आई विल गेट बैक टू यू, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल नीड टू आस्क माय पार्टनर इट एक्स्ट्रा, और ये सब बोल के वो आप अपना पीछा छुड़वा सकता है आपसे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर क्लाइंट ऐसा बोलता है, तो या तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है, आपके ऊपर वो भरोसा नहीं कर पा रहा है कि आप उसका काम करके दोगे या नहीं दोगे। नंबर 1 तो ये केस होता है। नंबर 2 ये होता है कि क्या पता क्लाइंट को आपका जो आप जो चार्ज कर रहे हो वो ज़्यादा लग रहा है। तो ये चीज़ भी निकलवाना और नेगोशिएट करना, कि ताकि क्लाइंट आपसे बातचीत करे, नेगोशिएट करे, और हम ऐसे एक पेमेंट टर्म्स में आएँ जिसमें क्लाइंट भी खुश है और आप भी खुश हो। उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है, और वो कैसे करना है अभी बताऊँ। तो किन बातों का ध्यान रखना है क्लाइंट से बात करते वक़्त वीडियो कॉल पे? सबसे पहले तो बिल्कुल डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट टॉक लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, या फिर आप किसी फॉरेन के बंदे से बात करो, खुशी-खुशी बात करो, बिना डर के, बिना झिझक के, बिना हिचकिचाहट के। क्योंकि जब आप नर्वसनेस दिखाते हो, जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो, जब आप डर-डर के बात करते हो, तो वहाँ से दिखता है सामने से क्लाइंट को कि यार कॉन्फिडेंट बंदा नहीं है, मुझे नहीं पता ये कैसा काम करेगा। अनलेस कि उसने आपका पोर्टफोलियो देख रखा है, और जो कि एक्सीलेंट है। आप अगर नर्वसनेस दिखाओगे मीटिंग में, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, आपको भले ही चीज़ें आती ना हो, कुछ आता ना हो, बट कॉन्फिडेंस के थ्रू आप क्लाइंट को जीत सकते हो। तो मीटिंग के ऊपर, मीटिंग में आपको कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल भी डरना, हिचकिचाना नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट चला ही तो जाएगा, उससे अलावा क्या होगा, फांसी की सज़ा तो लग नहीं जाएगी, या वो ज़िंदगी का आखिरी क्लाइंट तो है नहीं कि उसके बाद कभी क्लाइंट ही नहीं आएँगे। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको नॉर्मल जैसे आप किसी फ़ॉरेन के बंदे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे बात करनी है, कोई डरने की बात नहीं है। यही मैं भी टेक्निक यूज़ करता हूँ। इन द एंड क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी नए बंदे को फ्रेंड बना लोगे, दैट्स इट। वर्स्ट केस सिनेरियो, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। वर्स्ट केस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चला जाएगा, या ऐसा कुछ होगा, बट आपको कोई फांसी की सज़ा नहीं लग रही है, तो आप डरो मत बिल्कुल भी। इस बात का ध्यान रख के चलना है कि यू मे और मे नॉट गेट क्लाइंट, तो हमेशा तैयार रहो मूव ऑन करने के लिए और अपनी मिस्टेक से सीखने के लिए। बाकी अगर क्लाइंट को ज़्यादा चार्ज करना है, तो ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको मीटिंग पे, ताकि आप अपनी वर्क की वैल्यू दिखा सको। तो उसको दिखाने के लिए, वर्क की वैल्यू दिखाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग सकती है कॉल पे बात करने के लिए। आपको कैलेंडली सेटअप करना पड़ेगा उसका, उसके अंदर आप ज़ूम और गूगल मीट जॉइन कर सकते हो। तो क्या होगा, कॉल बुक होगी, कैलेंडली के ऊपर टाइमिंग सेट कर लेगा क्लाइंट। उसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन भी रख सकते हो वहाँ पे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देगा, और आपके कैलेंडर के अंदर कॉल बुक हो जाएगी, और आपको और उसको मीटिंग की लिंक भी मिल जाएगी। तो ये इसीलिए आपको कैलेंडली भी सेटअप करना है। बाकी टाइम ज़ोन का डिफरेंस होता है, जैसा कि मैंने बताया 12 घंटे का डिफरेंस है यूएस और हमारे बीच में, और यूरोप के बीच में 8-8 घंटे का डिफरेंस है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी-कभी लेट नाइट मीटिंग्स लेनी पड़ सकती है, लाइक रात के 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और मेबी सुबह के लाइक 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे। अनदर थिंग इज़ कि क्लाइंट कभी बार्गेन नहीं करते हैं। जितने वेस्टर्न क्लाइंट्स होते हैं वो बार्गेन नहीं करते हैं। हम इंडिया के लोग हैं, हम हमेशा बार्गेन, नेगोशिएशन ये सब करते हैं, बट जो फॉरेन के लोग हैं वो बार्गेन नहीं करते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। लास्ट में
ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये बजट आपके लिए सही है, ताकि क्लाइंट आपसे खुल के बात करे कि नहीं ये ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ है। कम तो नहीं बोलेगा बट ज़्यादा है बोल सकता है। तो आपको इसीलिए लास्ट लास्ट में क्वेश्चन ये भी पूछना ज़रूरी है। जब आप अपना क्लाइंट को बता दो कि मैं इतना चार्ज करूँगा या फिर क्लाइंट अपना बजट बता दे, तो आप फिर बोलो कि नहीं मैं इतना चार्ज करता हूँ। तो उसके बाद आपको ये भी पूछना है कि इज़ दिस समथिंग दैट कम्स अंडर योर बजट? तो इस क्वेश्चन को पूछने के बाद क्लाइंट थोड़ा ओपन अप हो जाएँगे, उनके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा और वो आपको मीटिंग में ही बता देंगे कि ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है, देन आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। बाकी मीटिंग का कि कितनी देर की मीटिंग होनी चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि हम कितनी देर क्लाइंट से बात कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा एक स्वीट स्पॉट जो होता है मीटिंग का, वो 15 से 30 मिनट के बीच होता है। आप कभी भी उससे ज़्यादा टाइम मत लगाओ, 1 घंटा किसी के पास नहीं है एक मीटिंग में देने के लिए, तो 1 घंटे की मीटिंग, 40 मिनट की मीटिंग ऐसे बिल्कुल मत ले जाना। बाकी ज़ूम के ऊपर मैक्सिमम 40 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद कॉल खुद ही कट जाती है। तो आपको मीटिंग जो लेके चलनी है, वो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट की लेके चलनी है। अब क्या है कि स्टार्टिंग में मैं ऐसे 40-50 मिनट भी लगा देता था। फ़िलहाल मैं थोड़ा इतना फ्लेक्सिबल तो नहीं, इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, इतना बेटर हो चुका हूँ मीटिंग्स लेने में कि मैं मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर मीटिंग क्लाइंट की ख़त्म कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट आपकी 2-3 कॉल्स होंगी वो थोड़ा-सा आपकी थोड़ा-सा नर्वस वाली होगी, ये दैट्स नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आप पहली मीटिंग में ही एक्सेल कर दोगे। सो फर्स्ट 2-3 कॉल आपकी बहुत नर्वसनेस के साथ जाएगी। मेरे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं कि प्लीज़ सर हमारी मीटिंग ले लो, पहली मीटिंग है, क्लोज़ कर दो, ये वो। देखो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस तो आप वैसे भी होगे, बट उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट दिखाना बिल्कुल भी मत, क्योंकि पहली 2-3 मीटिंग नॉर्मली ऐसी ही जाएगी आपकी। और अगर आपको नर्वसनेस कम करनी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्लाइंट को ये लेके नहीं चलना है कि ये एटीएम है या ये मनी मशीन है और मैं इसे क्लोज़ करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँगे, ऐसा लेके नहीं चलना है। आपको ये लेके चलना है कि ये मेरे पास अलग अनदर अपॉर्च्युनिटी है कि मैं किसी फ़ॉरेन के बंदे से बात करूँगा, दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग कि मैं किसी फ़ॉरेन के बंदे से इंग्लिश में बात करूँगा। मैं भी स्टार्टिंग में यही सोच के चलता था, तो मेरे ऊपर प्रेशर कम रहता था। मैं इसे एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लेके चलता था कि मैं किसी फ़ॉरेन के बंदे से बात करूँगा, मज़ा आएगा बात करने में, रेदर देन कि यार मैं क्लाइंट को क्लोज़ करूँगा और यार इसको क्लोज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर नहीं किया तो मेरे पास पैसे नहीं आएँगे, ये वो, ये लेके नहीं चलना है। ये ऐसे लेके चलोगे तो मीटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी और उससे क्या होगा, क्लाइंट चला जाएगा। आप नर्वसनेस अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे और उससे क्लाइंट आपका चला जाएगा। तो अब आपको कैसे प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखानी है मीटिंग के ऊपर, उसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही चीज़ है, आस्क मोर क्वेश्चन्स। जो नॉर्मल बिगिनर फ्रीलांसर्स होते हैं या इंटरमीडिएट भी होते हैं, वो क्या करते हैं मीटिंग में आते हैं, हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो? ये सब बहुत लंबा खींच देते हैं पहले तो, क्यों आपको रिश्ते नहीं बनाने उनके साथ, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, जिसे हम रैपिड बिल्डिंग कहते हैं, रैपिड बनाना कहते हैं, क्लाइंट के बारे में हाल-चाल पूछना कहते हैं। वो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो फिर उसके बाद डायरेक्टली बोलते हैं कि अच्छा क्या प्रोजेक्ट है? ये करना है? अच्छा मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, ये फ़ीचर होगा, वो फ़ीचर होगा, ऐसा-ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। ये चीज़ से नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो वो डिपेंड नहीं करता है, क्लाइंट को सुनने में चाहिए कि आप कैसे काम करते हो, क्या काम करते हो और क्या जो उसके पास प्रॉब्लम है उस चीज़ को आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं। उसको ये नहीं चाहिए कि आप दुनिया की बेस्ट वेबसाइट बना दोगे या इसमें ये भी ऐड कर दोगे, वो फीचर ऐड कर दोगे, आप ये चीज़ काम एक्स्ट्रा करके दोगे, वो काम एक्स्ट्रा करके दोगे। उसे बस ये जानना है कि जो उसकी प्रॉब्लम है, उसका आप सॉल्यूशन रखते हो या नहीं और आप किस तरीके से उसकी हेल्प कर पाओगे, उसको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो उसको हम कैसे करते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको नीचे रिसोर्स फाइल में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आपको अगर नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछने, तो आप उसको देख के प्रिंट आउट निकलवा के उसमें से क्वेश्चन पढ़ के पूछ सकते हो। वैसे मैं बेसिक बता दूँ, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है रैपिड बिल्ड करने के बाद कि हाय, हेलो, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या चल रहा है, कैसा वेदर है, ये सब पूछने के बाद तो आपको लाइक ये बोलना है कि so now I'll ask you a few questions about your business so that I can understand better about you and your business and see if I can help you. So इससे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछना है, टेल मी अबाउट योर बिजनेस, व्हाट आर योर एग्जैक्ट चैलेंजेस, हैव यू ट्राइड टू सॉल्व देम बिफोर एंड हाउ लाइक इट डिड इट वर्क, डिड यू वर्क विद एनी अदर फ्रीलांसर्स इन द पास्ट, क्या आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करी किसी और से, अभी अगर आपको जो आपका चैनल है उस पे जो वीडियोस चल रही है
अगर वीडियो एडिटर हो तो उस पे जो वीडियोज़ डल रही है उसके बारे में आपको क्या अच्छा नहीं लगता, या अभी आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपकी वेबसाइट अभी आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही है, आप ब्रांडिंग क्यों करवाना चाहते हो या वेबसाइट रीडिज़ाइन क्यों करवाना चाहते हो। तो जितना आप क्वेश्चन पूछते हो उससे आपको भी क्लैरिटी मिलती है कि ये क्लाइंट किस लिए आया है, और फिर आप उस चीज़ को ही घुमा फिरा के बोलोगे कि अच्छा, आप अगर क्लाइंट ने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप ये बोलोगे अरे ये तो मेरे साथ मैं तो कभी ये चीज़ करता ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो मेरे क्लाइंट्स को कभी होती ही नहीं है। तो आप जैसे क्वेश्चन पूछोगे और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में समझोगे, तो आप जब आंसर दोगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे आप, रेदर देन अपनी तरफ से कुछ भी अगड़-वगड़ बोलने के बजाय आप एग्ज़ैक्टली जो क्लाइंट की भाषा में क्लाइंट ने जो आपसे शेयर किया है, वही चीज़ आप उसको घुमा फिरा के बताओगे, तो उससे क्लाइंट को लगे यार ये चीज़ इसे कैसे पता, और इसके पास एग्ज़ैक्टली इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, और ये तो सेम वही चीज़ करता है जो जिसकी प्रॉब्लम मुझे है। तो क्लाइंट भी थोड़ा सरप्राइज़ रहेगा, बट ये तो सीक्रेट ट्रिक है जो आपको मुझसे पता चली है कि आपको क्लाइंट से क्वेश्चन पूछने हैं, जब क्लाइंट उसके आंसर देगा, उन्हीं आंसर्स को अपने जो क्लाइंट के आंसर्स थे उसी से रिलेटेड आपको फिर बताना है, सॉल्यूशन देना है क्लाइंट्स को कि मैं ऐसा-ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, आपकी वेबसाइट में ये चीज़ है, इसको मैं हमेशा से ध्यान रखता हूँ कि ये प्रॉब्लम ना हो, ऐसा-ऐसा करके आप उसे बता सकते हैं। फिर लास्ट में आ जाती है बजट की बात। बाकी ये बजट-वजट की बात और कैसे क्लोज़ करना है, ये अपना जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें है। तो वैसे लास्ट में जब हमारी मीटिंग बंद हो रही होती है, ख़त्म होने की कगार पे आ रही होती है, तो हम उनसे पूछते हैं कि सो व्हाट इज़ योर बजट, या फिर वो आपसे पूछ लेता है हाउ मच डू यू चार्ज। तो उसके बाद हम बजट वगैरह की बात कर लेते हैं। फिर हम डेडलाइन की बात करते हैं कि कितने टाइम में आपको काम चाहिए, और लास्टली हम ये बोलते हैं कि हम कब से काम करना शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 2 प्रो टिप दूँगा। तो टिप नंबर 1 ये रहेगी, कभी भी आपको बुरा फ़ील नहीं करना है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सिंपल सी बात बताऊँ हबीबी, कि आपने दुबई वाले लोगों को देखा होगा, वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं, सो माय ब्रदर, सो लाइक ऐसे-ऐसे करके बोलते हैं, मैं बोल नहीं पाऊँगा। सो हाउ आर यू? ऐसा करके लाइक वो बात करते हैं, तो उनकी इंग्लिश जो होती है डिफरेंट एक्सेंट की होती है। चाइनीज़ लोगों की अलग होती है, जापानीज़ लोगों की थोड़ा एक्सेंट अलग होती है, वैसे इंडियंस की अलग होती है, यूरोपियंस की अलग होती है, मैंने हर तरह के लोगों से बात करके देखी है। सो सबकी डिफरेंट एक्सेंट होती है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर यूएस वाले बंदे सा के साथ बात कर रहे हो, तो आपकी जो एक्सेंट है वो भी एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए, अमेरिकन होनी चाहिए। अमेरिका के अंदर भी इतने सारे स्टेट हैं, हर स्टेट की डिफरेंट एक्सेंट होती है। आपको नहीं पता, बट मुझे पता है कि अमेरिका के अंदर भी लोग एक्सेंट से पहचान जाते हैं कि ये किस स्टेट का बंदा है। तो अमेरिका के अंदर ही इतनी डिफरेंट एक्सेंट है, तो फिर आप तो इंडिया के हो, ठीक है? तो आप देखो तो नॉर्थ इंडियंस की डिफरेंट एक्सेंट होती है, साउथ इंडियन की डिफरेंट एक्सेंट होती है, और वो एक्सेंट हमारी इंग्लिश के अंदर भी झलकती है। तो आपको कभी ये फ़ील नहीं करना है, बुरा फ़ील नहीं करना है कि आप अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट में बात नहीं कर पा रहे, या फिर आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, या फिर आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि आपको एकदम अमेरिकन एक्सेंट में बात करनी है। आप फेक एक्सेंट में बात करोगे तो क्लाइंट को तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता है कि सामने वाला कुछ और प्रिटेंड करके दिखा रहा है। तो एक्सेंट की और फ्लुएंसी की बिल्कुल टेंशन मत लेना। उन्हें ही पता है कि ये बंदा एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, इसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कुछ और है, बट फिर भी ये काम करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है। सो ही इज़ डूइंग मच बेटर देन जॉब। तो अमेरिकन तो क्या है कि इंग्लिश उसकी मातृभाषा है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है। आप इतने ब्रिलियंट बंदे हो कि आप उससे 2 लैंग्वेजेज़ में, लाइक उससे नहीं, मतलब आपको 2 लैंग्वेजेज़ आती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो क्या है कि आप कौन, इन दोनों में से स्मार्ट कौन हो? आप हुए जो जिसको मल्टीपल लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी, इंग्लिश और एक अपनी जो भी गाँव की भाषा है वो आपको आती होगी। सो डेफ़िनेटली आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आपको ज़्यादा लैंग्वेजेज़ आती है। तो इस चीज़ का फ़ॉरेन वाले बंदे भी रिस्पेक्ट करते हैं, इस चीज़ की सपोर्ट करते हैं। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपसे कि आप कैसी एक्सेंट में बात कर रहे हो और आपकी फ्लुएंसी कैसी है। तो कभी भी इस चीज़ का आप बैड फ़ील मत करना। हर किसी की एक्सेंट अलग होती है, रशियंस की अलग होती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप अपनी एक्सेंट में बात करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अनलेस कि आप क्लाइंट को नहीं समझा पा रहे हो, जो भी आप बताना चाह रहे हो, और क्लाइंट आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, वहाँ दिक्कत हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया तो, या आपसे ऐसी गलती होती है तो। तो जब तक कि आपको समझ आ रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और आप उसे समझा पा रहे हो कि आप क्या बोलना चाहते हो, तब तक पूरा सीन सॉर्टेड है, सब कुछ सही रहेगा। प्रो टिप नंबर 2 है कि जब क्लाइंट के साथ मीटिंग हो, उससे पहले तो यार सभी नर्वस, एंग्शियस फ़ील करते हैं। आप भी कर रहे होंगे, तो उससे 1 दिन पहले तो आपको, या 1 रात पहले तो आपको नींद भी नहीं आएगी। तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और उसमें आप क्या कर सकते हो,
आप दिमाग में क्लाइंट के साथ मीटिंग लेके चल सकते हो। सो मैं भी क्या करता था, मीटिंग से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले 10 बार एटलीस्ट दिमाग के अंदर मीटिंग मैं वो कर लेता था। मीटिंग के आउटकम्स को निकाल लेता था, मीटिंग लेके चलता था दिमाग के अंदर बैठ के, मीटिंग्स करता था कि अगर क्लाइंट ने मेरे से ये पूछा तो मैं ये बोलूँगा, क्लाइंट से मुझे ये बोलना है, क्लाइंट से वो मुझे बोलना है। तो मीटिंग को मैं 10 तरीके से दिमाग के अंदर चलाता, जैसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी वॉर में देखा है कि वो बैठ के ऐसे करता रहता है और मीट और क्या बोलते हैं, वॉर की क्या सिचुएशन हो सकती है, वॉर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उसको मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ टाइम दिमाग में कैलकुलेट करके देख लेता है। वैसे ही आपको सेम चीज़ करनी है। मीटिंग से पहले आप नॉर्मली एंग्शियस हो, नर्वस हो, तो आपको उस टाइम का यूज़ करना है और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो लेके चलने की। मीटिंग में अगर उसने ये बोला तो मैं ये बोलूँगा, मीटिंग ऐसी जा सकती है, वैसी जा सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा, गुड केस सिनेरियो ये होगा, क्लाइंट ने अगर मुझसे ये पूछा तो मैं ये बता दूँगा, वो ऐसा करके आप बताइए आपको क्या करना है। आपको सारे आउटकम्स प्रेडिक्ट कर लेने हैं, सारे तरह के क्वेश्चंस दिमाग में सोच लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, एक पेन पेपर लेके आप उसमें क्वेश्चंस लिख लो कि मैं क्लाइंट से ये पूछूँगा और क्लाइंट अगर मुझसे ये पूछेगा तो मैं इसका ये आंसर दूँगा, ये सारी चीज़ें, और उसको अपने साइड में रख के चल सकते हो ताकि मीटिंग में आप अगर अटक जाओ, फँस जाओ, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है स्टार्टिंग में, या वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? तो आप वहाँ से 1 सेकंड देख के और फिर क्वेश्चन पूछना कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। चलो अब बात कर लेते हैं व्हाट नॉट टू डू। तो लास्ट सेक्शन, तो आपको मीटिंग पे क्या नहीं करना है वो है कि अपने बारे में बकर-बकर। तो आपको मीटिंग पे सिर्फ़ अपने बारे में बात नहीं करनी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, धरती आसमान तोड़ दूँगा, ऐसा-वैसा नहीं करना है आपको। क्लाइंट के बारे में बात करनी है, क्लाइंट के बिज़नेस के बारे में बात करनी है, क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम है, क्लाइंट जिस चीज़ के लिए आया है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए आया है, वेबसाइट डिज़ाइन के लिए आया है, एड्स के लिए आया है, तो उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है, उसके बिज़नेस के बारे में बात करनी है, उसके ग्रोथ के बारे में बात करनी है। वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन आप क्या हो, क्या करते हो, कितने एक्सपर्ट हो उस सब के। क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल के एक्सपर्ट हो। सबको यही चाहिए कि आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हो या नहीं। नाउ आपको इम्पेशेंस नहीं रहना है डील को क्लोज़ करने के लिए और आपको पेशेंस के साथ काम करना है। मीटिंग गलत भी जा सकती है, सही भी जा सकती है, आपको पेशेंस रखना है। आप धीरे-धीरे लेके चलेंगे, इम्पेशेंस बिल्कुल मत होना कि मैं जल्दी-जल्दी इस क्लाइंट को क्लोज़ कर लूँ। तो हड़बड़ाहट में क्या होता है, जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दी-जल्दी मीटिंग ख़त्म करने की कोशिश मत करना, धीरे-धीरे आराम से टाइम दो, क्लाइंट को सुनो, क्लाइंट क्या बोल रहा है आप उसको रिप्लाई दो, आराम-आराम से मीटिंग लेके चलो, कोई प्रेशर लेके मत चलो। और पिछली क्लास में मैंने शायद बताया था आपको, तो उसमें मैंने बोला था कि अपने प्राइसिंग को बिल्कुल एकदम से नहीं गिराते, तो अपने प्राइस को कभी भी बिल्कुल से एकदम मत गिराना। आपने बोला $1000, क्लाइंट ने बोला ये बहुत ज़्यादा है, तो आपने बोला ठीक है, $800, क्लाइंट ने बोला नहीं 500 में कर दो, तो आपने बोला ठीक है 500 डन। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। आप एकदम से प्राइस ड्रॉप करोगे तो क्लाइंट को लगेगा कि यार ये बंदा एकदम से कैसे नीचे आ गया। अगर मैं इसे 200 बोलता तो मे बी ये 200 में काम कर लेता। तो 1000 से आप एकदम से 500 में आ गए, ऐसा कोई नहीं करता है। आप दुकानदार के पास भी जाओगे तो आप बोलोगे ये जीन्स 2000 की, दुकानदार बोलेगा, आप बोलोगे यार महँगी है कुछ कम करो, तो वो बोलेगा 1800 में ले जाओ, तो आप बोलोगे नहीं 1000 में दे दे। तो आपको दुकानदार क्या बोलता है, 1000 तो नहीं करता रेट, वो बोलेगा नहीं, नहीं 1800 लास्ट है, 1800 लास्ट है। आप बोले नहीं 1000, 1000, तो वो क्या बोलेगा कि एक काम करो आप मार्केट में पता करके आ जाओ, आपको कहीं 1000 में मिल जाए तो मैं आपको पैसे दूँगा, मेरे लिए ले आना। तो इतना कॉन्फिडेंस दिखाता है वो बंदा, तो आप बोलते कि यार ये बात तो सही बोल रहा है कि अगर मुझे नहीं मिला तो आप क्या है कि खरीद लेते हो। ज़्यादा से ज़्यादा और डिस्काउंट करेगा कितना? 1800 उसने बोल दिया फाइनल प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा एक काम करो 1790 दे दो। ₹10 का डिस्काउंट देता है वो। तो आप भी ऐसे ही करना है, आपको भी सेम टैक्टिक यूज़ करनी है, अपने सेल्समैन जो होते हैं, बढ़िया टैक्टिक यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही आपको भी कॉल के ऊपर यूज़ करनी है। अपना रेट बहुत ज़्यादा नहीं गिराना है। डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है क्लाइंट से बात करते वक़्त, उसे क्लोज़ करने के लिए या उससे पूछने के लिए कि कितना बजट है आपका या मैं इतना चार्ज करूँगा, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये इम्पोर्टेंट है गेटिंग लेट ऑन कॉल, तो आपको कॉल पे कभी भी लेट नहीं होना है बिकॉज़ क्लाइंट जो होते हैं फ़ॉरेन के क्लाइंट वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब वो मीटिंग बुक कर लेंगे आपके साथ, तो वो डायरेक्ट उसी टाइम पे आपके मीटिंग को जॉइन करेंगे। तो कभी भी उनसे डबल क्वेश्चन नहीं पूछना है कि क्या आप आओगे या नहीं आओगे, या 10 मिनट 15 मिनट लेट कर रहे हो, ये नहीं करना है। क्योंकि क्लाइंट जो होते हैं वेस्टर्न क्लाइंट वो टाइम के पक्के होते हैं, वो मीटिंग्स को सीरियसली लेते हैं और हमेशा टाइम पे आ जाते हैं। तो उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि आप आओगे नहीं आओगे, और खुद लेट होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लेट होगे तो वो चला जाएगा और आपको प्रोफ़ेशनल नहीं समझेगा बिल्कुल भी और फिर से कभी मीटिंग में नहीं आएगा।
तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और मेरे हिसाब से मैंने आज तक जितनी भी मीटिंग ली है, लाइक 99%, लाइक 10 में से 9 बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट एग्जैक्ट टाइम पे आया है और कभी उसने मीटिंग मिस नहीं करी है। एक एक बार कम से कम ऐसा मे बी हो सकता है, वो तो चांसेस हर जगह हैं कि क्लाइंट ना आए टाइम से या लेट हो जाए या फिर नहीं आए मीटिंग के ऊपर, बट ज़्यादातर लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ जाते हैं। बाकी डोंट फेक एक्सेंट, हेजिटेशन और लो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। डोंट यूज़ हैवी वर्ड्स या फिर स्टटर नहीं करना है, फंबल नहीं करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस की दिक्कत है या आपको लगता है कि आप अटक जाओगे तो स्क्रिप्ट के थ्रू आप चल सकते हो। और बाकी आप ये गलती कर सकते हैं कि आप इनफ क्वेश्चन ना पूछो, तो इनफ क्वेश्चन पूछने हैं। और एक और चीज़, क्वेश्चन तो पूछने बट इतने सारे क्वेश्चन भी नहीं पूछने कि क्लाइंट को लगे यार मेरा इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन रखने, इतने ज़्यादा भी नहीं रखने, एक नॉर्मल फ्रेंडली कन्वर्सेशन होनी चाहिए। और क्वेश्चन पूछो बट इतने भी मत पूछो कि क्लाइंट को लगे कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बाकी क्लाइंट को रिजल्ट की परवाह होती है, उनको बेल्स और विसल्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके स्मार्टफोन में क्या फ़ीचर है क्या नहीं है। ऐसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आप वेबसाइट में क्या डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये फ़र्क पड़ता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो या नहीं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, उनको रिज़ल्ट दिखाओ, उनको सपने दिखाओ, उनको ड्रीम सेल करो, उन्हें आउटकम सेल करो, उनको फ़ीचर्स, टेक्निकल चीज़ें और ये सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो उन्हें वो सब मत बेचो कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ वेबसाइट बनाने के लिए, मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, मैं फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ। या ऐसा-ऐसा कुछ नहीं बताना आपको कि आप क्या यूज़ करते हो, क्या नहीं करते हो। मैं पेड प्लगइन यूज़ करता हूँ, मैं पेड थीम्स यूज़ करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको वेबसाइट चाहिए, उनको वीडियो चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोबाइल से एडिट करते हो, आप लैपटॉप से करते हो, आप कंप्यूटर से करते हो, आपका मॉनिटर कितना बड़ा है, आपका कितने जीबी का रैम है, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लास्ट टिप आपकी ये रहेगी कि मीटिंग जो हो रही है, मीटिंग में आप लीड करोगे, आप वहाँ के मीटिंग के राजा हो। कभी भी क्लाइंट को मीटिंग की लीड मत दो। लीड मतलब लीड करना, लीडर बनना। तो मीटिंग आपने रखवाई है, तो आप उस मीटिंग को लीड करोगे, आप क्लाइंट को बताओगे कि अब क्या करना है, आप बातचीत बढ़ाओगे आगे कि अब ये बात करनी है, अब वो बात करनी है। आपको ही सब कुछ करना है। क्लाइंट के हाथ में अगर आप मीटिंग की डोर थमा दोगे, तो क्लाइंट कैसे भी ले जा सकता है और वो आपकी एंड में ऐसी-तैसी भी कर सकता है। तो आपको लेके चलना है ऐज़ ए कि आप क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहे हो, आप क्लाइंट को क्लाइंट के साथ, क्लाइंट खुशनसीब है कि आपके साथ काम करने का उसको मौका मिल रहा है, ना कि अदरवाइज़।